दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के युवाओं को मोदी शाह की पुलिस सिर्फ ईंट पत्थर लाठी करंट वाला डंडा और पैलेट गन से ही नहीं मार रही है, बल्कि भूख से भी मारना चाहती है। जी हाँ, लगातार खबरें आ रही हैं कि देश भर से अनजान लोग प्रोटेस्ट करने वाले युवाओं के लिए खाने पीने का बहुत सारा सामान भेज रहे हैं ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से। यानी जो आंदोलन में खुद नहीं पहुंच सकते वो दूर से ही अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन अब चर्चा है कि अमित शाह की पुलिस इसके पीछे पड़ गई है, और इस कदर पीछे पड़ गई है कि दुकानदारों, रेस्टोरेंट, कैफे और डिलीवरी करने वालों को कैसे कैसे परेशान किया जा रहा है। देख के आप बेशर्म से पानी पानी हो जाएंगे। जरा देखिए और अंदाजा लगाइए कि इस सत्ता का चरित्र कैसा है। हालांकि इसी बीच उसी जंतर मंतर से कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जो गुजराती जोड़ी की नींद हराम करने वाली है। उधर छात्रों का गुस्सा मोदी सत्ता से संभल नहीं रहा और किसानों ने भी युवाओं का समर्थन करते हुए जबरदस्त आंदोलन का ऐलान कर दिया है। क्या कह रहे हैं वो भी देखेंगे। कुछ ही घंटे का समय बाकी है। अस्पताल के भीतर सोनम वांगचुक की एक वीडियो सामने आई है। उनकी पत्नी ने कुछ तस्वीरें साझा किया है और दिखा रही हैं कि कैसे पूरे हॉस्पिटल को छावनी बना दिया गया है। इसी बीच राहुल गांधी ने आंदोलन में शामिल कई युवाओं से बातचीत किया है। इन सब को देखेंगे और कितनी प्रचंड गर्मी तथा उमस में देश के बच्चे जंतर मंतर पर इस सरकार के खिलाफ बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, इसका अंदाजा आप अपने स्क्रीन पर चल रहे वीडियो से लगाते रहिए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले अपने स्क्रीन पर इन खबरों को देखिए। दिल्ली पुलिस ने 18 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, जिससे लाखों की संख्या में यात्री प्रभावित हुए हैं। ये कल की खबर है। कई स्टेशन लगातार चौथे दिन भी बंद रहे, जिससे जनता में नाराजगी बढ़ गई। जनपथ मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट पर सीआईएसएफ कर्मियों ने अखबार चिपका दिया। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात कर दिए गए। अब सवाल यह है कि क्या ट्रांसपोर्ट बंद करके ये लोग वही तरकीब अपना रहे हैं जो सीए प्रोटेस्ट के दौरान अपनाया गया था, किसानों के आंदोलन के दौरान अपनाया गया था। रास्ता बंद कर दो ताकि आम लोगों को तकलीफ हो, लोग नाराज हो जाएं, गुस्से में आ जाएं, युवाओं को गालियां दें, उनके खिलाफ भड़क जाएं और फिर ऐसे लोगों को मैदान में उतार दिया जाए एक दूसरे के खिलाफ। यानी जनता को जनता से लड़ाने की साजिश। याद करिए, पिछले 2 आंदोलनों में यही रणनीति अपनाई गई थी। और फिर कुछ भाजपाई गुंडों को भेज दिया जाता है सड़क खाली कराने के बहाने मारपीट करने के लिए। मगर सवाल यह है कि सीए एनआरसी मामले में तो बलि का बकरा मुसलमान मिल गया था। नफरत का सहारा लेके हिंदुओं को टोपी पहनाई गई, किसानों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बोलकर कुछ नफरती चिंटुओं को उनके खिलाफ खड़ा किया गया। मगर इस बार का मामला बिल्कुल अलग है। इस बार सबसे बड़ा पीड़ित हिंदू ही है, और वो भी मिडिल क्लास हिंदू जो भाजपा का कट्टर समर्थक रहा है। उन्हीं के बच्चों की गर्दन मरोड़ी जा रही है पेपर लीक करा के, और उन्हीं के बच्चों को पीटा भी जा रहा है। तो क्या इस तरह के षड्यंत्र किसी भी रूप में सफल हो पाएंगे? इस खबर को देखिए। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पर पड़े खाने और रैपर तथा पैकेजिंग से रेस्टोरेंट और कैफे की पहचान करना शुरू कर दिया। यानी दिल्ली पुलिस कचरा खंगाल रही है और कचरे में से रेस्टोरेंट का एड्रेस ढूंढ रही है जहां से खाना आ रहा है। यानी लोग देश भर से ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से जंतर मंतर पे खाना पानी भिजवा रहे थे ताकि बच्चों को खाने पीने की दिक्कत न हो। अब चूंकि अगर बच्चों को खाना पीना मिलेगा तो वो ज्यादा देर तक बैठे रह जाएंगे, इसलिए भोजन की सप्लाई यानी मुफ्त भोजन की सप्लाई को रोकने का षड्यंत्र कथित रूप से दिल्ली पुलिस ने बनाया है। आरोप है कि पुलिस ने तमाम रेस्टोरेंट और होटलों से साफ साफ कह दिया कि मुफ्त खाना भेजना बंद कर दो, डिलीवरी रोक दो। कई रेस्टोरेंट मालिकों और कैफे चलाने वालों ने बताया कि पुलिस अधिकारी उनके यहाँ पहुंचे, उनका ऑर्डर का रिकॉर्ड देखा, बिल चेक किया, डिलीवरी का डिटेल देखा और बड़ी मात्रा में खाने की जांच की गई। पुलिस वाले ये भी जांच कर रहे हैं कि दुकानदारों को कहीं से पैसा मिला है खाना भेजने के लिए, या फिर ये खुद अपने तरफ से भेज रहे हैं। कई रेस्टोरेंट और कैफे मालिकों को पुलिस स्टेशन में बुलाकर पूछताछ की गई। यानी सोचिए कि आपके बच्चों का खाना रोकने के लिए अमित शाह की पुलिस कितनी मेहनत कर रही है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जहां पर डिलीवरी बॉय खाने का पैकेट लेकर, खाने का सामान लेकर जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में पुलिस वाले उनको रोककर उनका बक्सा खाली कर देते हैं, यानी खाना पीना उठा लेते हैं, चुरा लेते हैं। काश कि इतनी मेहनत इन लोगों ने पेपर लीक को रोकने के लिए कर लिया होता। काश कि इतनी मेहनत इन लोगों ने जिम्मेदारी संभालने में कर लिया होता तो आज बच्चों को ऐसा आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन नहीं, सत्ता के भीतर गुंडई और बदमाशों का जो कैरेक्टर घुस चुका है वो लोकतंत्र और जनतंत्र की व्यवस्था को किसी भी रूप में समझना या स्वीकार करना नहीं चाहता है। अब देखिए कि कितनी प्रचंड गर्मी, जुलाई की उमस के बीच खुले आसमान में हजारों की संख्या में छात्र अपना भविष्य बचाने के लिए बैठे हैं। सरकार इनसे बातचीत की नौटंकी
करती है, दिखावा करती है, लेकिन कोई कंक्रीट फैसला नहीं करती। उल्टे एक से बढ़कर एक घृणित षड्यंत्र किए जा रहे हैं इन्हें डराने और दबाने के लिए। हालांकि इस तरह के दांव भी बहुत सफल नहीं है। आप ये रिपोर्ट देखिए कि जंतर मंतर पे कितने सारे संस्थान युवाओं की मदद के लिए खड़े हो गए। खाने पीने से लेकर दवा, इलाज वगैरह सब कुछ वहां मुफ्त में उपलब्ध करा दिया गया है। खुद ही देखिए। पेपर लीक के आरोपों को लेकर नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है, जहां सिर्फ नारे और भाषण ही आंदोलन का हिस्सा नहीं है। बैरिकेड्स के पीछे स्वयंसेवकों, डॉक्टरों, छात्रों और आम लोगों का नेटवर्क 24 घंटे काम कर रहा है। वे मुफ्त मेडिकल शिविर चला रहे हैं और हर रोज सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को खाना, दवाइयां और दूसरे जरूरी सामान बांट रहे हैं। 20 जुलाई को चलो संसद मार्च के बाद राहत शिविरों का दायरा बढ़ाया गया है। उस दिन पुलिस के साथ झड़प में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे। तब से ये शिविर प्रदर्शनकारियों के मुफ्त इलाज और बुनियादी जरूरतें पूरी करने वाले मजबूत केंद्र बन गए हैं। फ्री ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋਈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੱਟ ਹੋਈ, ਸਟਿਚਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ये शिविर पूरी तरह आम लोगों के दान से चल रहे हैं। यहाँ मुफ्त दवाइयाँ, ORS, मास्क और दूसरे जरूरी सामान उपलब्ध हैं। स्वयंसेवक 24 घंटे काम कर रहे हैं ताकि हर प्रदर्शनकारी को बुनियादी स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हो। ये सब पूरा फ्री है। हम लोग तो यहाँ पे लोगों को अभी हम लोग सिर्फ अरेंजमेंट करते हैं, लोगों को बोलते हैं आपको ORS चाहिए। मैक्सिमम यहाँ पे डिमांड ORS की, जैसे आप देखते हैं हीट ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से ORS की डिमांड, तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं। लोगों को सेल्फ सर्विस रखे, किसको मास्क चाहिए सेल्फ सर्विस आप मास्क ले लो, ग्लोव्स चाहिए सेल्फ सर्विस आप ग्लोव्स ले लो। तो हम लोग यहाँ पे सब फ्री में लोगों को से आ रहा है, हम लोगों को दे रहे हैं जिनको जो जो चाहिए, तो सब फ्री में दे रहे हैं। सैनिटरी पैड्स हमारे पास 10,000 प्लस सैनिटरी पैड्स डोनेशन आया है हमारे पास में। हमारे पास मेडिसिन का इतना ज़्यादा स्टॉक आया, इतना डोनेशन आया क्या, एक ट्रक भर के मेडिसिन हमारे पास आया है डोनेशन। शिविर चलाने वाले कई स्वयंसेवक खुद 20 जुलाई के मार्च के दौरान फ्रंट लाइन पर थे। जब हम लोग ने मार्च निकाला था तो केरला हाउस के पास हमारे पास 3 बार लाठीचार्ज हुआ। उस लाठीचार्ज के अंदर मैं वहाँ पे फर्स्ट एड का किट लेके साथ में घूम रहा था। अभिजीत दीप के ट्रक के ऊपर खड़ा था, मैं ट्रक के नीचे खड़ा था। जब लाठीचार्ज हुआ वहाँ पे, तो जैसे वो लोग लाठी मार के चले जाते थे तो मैं उनके ऊपर वहाँ पे तुरंत दवाई लगा देता था हमारे कार्यक्रम। वैसे मैंने 30-40 लोगों के लिए उधर ऑन द स्पॉट मैंने वहाँ पे ट्रीटमेंट किया। नेक्स्ट डे कम से कम 400 से 500 हमारे वॉलंटियर्स जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था उनका मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट किया। पर डे हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं जो दवाइयाँ लेके जा रहे हैं। स्वयंसेवक और आगंतुक मेडिकल मदद के अलावा प्रदर्शनकारियों के लिए मुफ्त खाने का इंतजाम भी कर रहे हैं ताकि ये पक्का हो कि कोई भी प्रदर्शनकारी भूखा ना रहे। ये मेरी फ्रेंड ने भेजा जो यहाँ नहीं आ सकती है। उसने मुझे कॉल किया, बोला कि मैं नहीं आ सकती, तू वहाँ बांट दे सबको। तो मैं बाहर जा करके लेके आई और सबको मैंने बांट दिया। नहीं, मैं 20 तारीख को भी आई थी और 21 तारीख को भी और आज भी कंटिन्यू में आ रही हूँ। कल रात में स्टे भी की थी और कल रात से मैं अभी भी हूँ। इसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन की जगह पर भीड़, गर्मी और उमस की वजह से संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। कई प्रदर्शनकारियों ने सिरदर्द और गले में खराश की शिकायत की है। डॉक्टरों का कहना है कि खुले में रहने की वजह से प्रदर्शनकारियों में वायरल इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन और सेहत से जुड़ी दूसरी समस्याएं हो रही हैं। आपको याद होगा पिछले 12.5 साल की मोदी सत्ता के दौरान यदि किसी ने गुजराती जोड़ी को घुटने टेकने पर मजबूर किया, माफी मांगने पर मजबूर किया, हाथ जोड़ने पर मजबूर किया, तो वो थे देश के किसान। यहां युवाओं का गुस्सा तो संभाले नहीं संभल रहा। अब भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह ने भी घोषणा कर दिया है कि वो दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। 27 जुलाई को ये लोग दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे और साफ कह दिया है कि जब तक विद्यार्थियों की मांगे नहीं मान ली जाती, इस संगठन के सदस्य दिल्ली में ही टिके रहेंगे। इस ऐलान पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास लिखते हैं कि अब आएगा मजा। सरकार को समझना चाहिए कि या तो वो दिल्ली लाए जा रहे टैंकों से शांतिपूर्ण विरोध करने वालों पर बम गिरा के खत्म कर दे या फिर हमारी मांगे मान ले। समय निकलता जा रहा है। यानी सौरभ दास का कहना है कि या तो हम पे टैंक से बम गिरा दो या फिर हमारी मांग स्वीकार कर लो, यही रास्ता है। अब जरा एक नजर इधर भी डालिए। सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि ये फोटो साझा करती हैं
और लिखा है कि सफदरगंज तथा मेदांता दोनों जगह पुलिस हर स्थान पर लगाई गई है। मेन गेट पर, रिसेप्शन पर, लिफ्ट में, बाहर, वांगचुक आईसीयू में है। पुलिस वाले तय कर रहे हैं कि कौन उनसे मिल सकता है, कौन नहीं मिल सकता है। अगर कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो हिरासत में नहीं है तो ये किस आधार से हो रहा है? एक जागरूक लोकतंत्र में पुलिस का काम नागरिक की सुरक्षा करना है और कानून बनाए रखना है, या फिर सत्ता में बैठे लोगों की तरफ से नागरिक को कंट्रोल करना है? ये सवाल ऐसे हैं जो भारतीयों को पूछने चाहिए। आप सोचिए कि मोदी सत्ता का चरित्र कैसा है। ये लोग न तो संविधान को मान रहे, न जनता के अधिकारों को मान रहे, और अदालतें जो फैसला दे रही है उसको भी नहीं मान रहे। ऐसा लग रहा है कि सोनम वांगचुक को अभी भी हिरासत में ही रखा गया है। इनके कैरेक्टर की कल्पना आप इसी से कर लीजिए कि पुलिस वालों को लगा दिया गया है कूड़े के ढेर में से, कचरे के ढेर में से पैकेट निकाल निकाल के चेक करो कौन रेस्टोरेंट से खाना आया है, कौन कैफे से खाना आया है, और उन रेस्टोरेंट वालों का एड्रेस निकाल के वहां पहुंच जाओ, उनके मालिकों को टॉर्चर करो, परेशान करो, डराओ, धमकाओ, थाने बुलाओ और कहो कि खाना मत भेजो। इतनी सारी मेहनत यहां की जा रही है, मगर यही पुलिस, यही मोदी शाह का सिस्टम परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं संभाल पाता है। हजारों की संख्या सुरक्षा बल देश के बच्चों के खिलाफ तैनात कर दिए गए हैं, उनके साथ मारपीट कर चुके हैं, लेकिन यही सारी सुरक्षा व्यवस्था पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाती। मोदी शाह की सीबीआई ने पिछले दिनों नीट पेपर लीक 2024 के एक आरोपी को क्लीन चिट दे दिया और 2 साल बाद भी कोई सबूत नहीं दिखा पाए। ये है इनकी व्यवस्था। चोरी रोक नहीं पाते, बल्कि चोरी के खिलाफ बोलने वालों को रोकने के 1000 उपाय कर लेते हैं। अब जरा देखिए कि राहुल गांधी प्रदर्शन में शामिल लोगों और युवाओं से क्या कह रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, देश से क्या कह रहे हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, उनसे मेरी मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ मूवमेंट के बारे में, आरएसएस के बारे में, हिंदुस्तान का जो शिक्षा का सिस्टम है उसको कैसे कैप्चर किया गया है उसके बारे में। मेन चीज़ जो हम कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की 3 डिमांड्स हैं और दीज आर नॉट नेगोशिएबल डिमांड्स, एंड दिस इज नॉट me saying it, this is the students of India saying it, that there are 3 non-negotiable demands. The first demand, पहली demand, is that the education minister, who is corrupt, incompetent, misaligned, has to be sacked. There is some talk going on. We get information these days from the government. There's some talk going on in Mr. Modi's cabinet that the solution is to move Mr. Dharmendra Pradhan from education to some other ministry. This is not acceptable to the students of India. It is not acceptable to anybody. The reason is Mr. Pradhan is a symbol of corruption and of what has happened to the future of India's children. He is a symbol of the destruction of the most valuable thing that this country has, which is our students and their future. And so there is going to be no conversation about Mr. Dharmendra Pradhan being moved here, moved there, put behind, forward, nothing. Mr. Dharmendra Pradhan has to be sacked, period. Second, show your leg. This young lady is injured. Yesterday, I showed you a young man who has been shot in the eye. And there are thousands and thousands of youngsters who have had lathis break their legs, lathis break their heads, pellets in their bodies. The people who have done this, the organizers and the implementers, need to be punished and made accountable. And the third thing is the leader of this entire machinery that is doing this, Mr. Narendra Modi, has to apologize for what he has done to the students and the future of this country. ये 3 non-negotiable points हैं इनके। पहला कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, कैबिनेट से निकाला जाए।
बीजेपी के कैबिनेट में चर्चा हो रही है कि सोल्यूशन है कि धर्मेंद्र प्रधान को दूसरी मिनिस्ट्री में डाल दो। ये किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान चिन्ह है, सिंबल है, जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ किया गया है, जो इनको मारा गया उसका चिन्ह है, उसको हटाना पड़ेगा, पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, इनके यहाँ पे लिगामेंट टेयर हुआ है। कल मैं एक युवा को लाया था जिसको छर्रे लगे हैं, आंख में छर्रा लगा है, शायद वो देख ना पाए, और हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मारा गया है, धमकाया गया है, पीटा गया है, लाठी से पीटा गया है। जिन लोगों ने ये किया है, जो इम्प्लीमेंटर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उनको सज़ा मिलनी पड़ेगी। और तीसरी बात, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, जो रात रात वीडियो बना रहे हैं, कल वीडियो बनाई, कहते हैं कि भैया बहुत अच्छे सुझाव आए। सुझाव से कुछ लेना देना नहीं है। इनकी मांग सुझावों की नहीं है, इनकी मांग धर्मेंद्र प्रधान की रिमूवल की है। तो ये जो मेन इंचार्ज व्यक्ति हैं, ये इन स्टूडेंट्स से माफ़ी मांगे, अपोलोजाइज करें कि इनको पीटा गया है, मारा गया है, डिसरिस्पेक्ट किया गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनल थिंग, आई एम प्राउड ऑफ यू। You are India's biggest strength, and I am proud of every single one of you who is standing there resisting this government that is attacking the Constitution, destroying the Constitution, attacking our institutions and destroying our future. Thank you.